हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स यानी कि गणित के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वो संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, या फिर 4 अंक या 5 अंक की। तो आपको बताना है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या कितने अंकों की होगी। तो आपको याद रखना है, चूंकि 2 अंकीय वर्गमूल की जो सीमा है वो 10 से लेकर 99 तक है। ठीक है, 10 का वर्ग जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 99 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9801 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, इसका वर्ग कितना है, 100 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99 है, इसका वर्ग है 9801। ये कितने, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसमें कितने, 4 अंक हैं। तो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 3 अंक की या 4 अंक की होगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या होगी, तो संख्या कौन सी होगी, 3 अंक की होगी या 4 अंक की होगी। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो आपको 3 सही 3/8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 3 24, 24 3 27, 27 बटे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 का क्यूब। ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आपका क्या कट जाएगा, घनमूल से कट जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो 3/2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/8 का घनमूल होगा 3/2। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे वर्ग का विकर्ण बताया गया है। वर्ग का विकर्ण कितना बताया गया है, वर्ग का विकर्ण है 5√2। ठीक है, कितना है, 5√2 है। और दोस्तों आपको पता होगा जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 गुणा भुजा। और दोस्तों यदि वर्ग की भुजा a हम मान लें तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो होगा a√2 बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, 5√2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं √2 से √2 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5। a बराबर हमने क्या माना था, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 यहाँ पे बताया गया है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1/2 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 माइनस 1/2। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। तो जो आपका सही आंसर होगा वो 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है यदि कोण ACB बराबर 40 अंश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण ACB बराबर 40 अंश है तो कोण AOB की माप होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 गुणा कोण ACB। ठीक है, ACB कितना है आपका, ACB 40 है तो आपका कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा कोण AOB। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। तो आपको बताना है 4/-5 भाग 8/15। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/-5 और यहाँ पे भाग की जगह गुणा हो जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, 15/8 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 4 से काटेंगे 4 दूनी 8,
5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, तो आपका जो आंसर आएगा वो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 यानी कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगी पासा फेंकने पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही होंगी आपकी प्रतिदर्श समष्टि। अब इसमें क्या पूछा गया है, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आप देख सकते हैं, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी, 2 3 और 5। कितनी है ये, 1 2 3। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी 3। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है 0.00008 का घनमूल है। तो दोस्तों इसका घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे 0.00008। ठीक है, ये लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का जो घनमूल होगा वो 2 आ जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। 6 को आप क्या करेंगे, 6 को आप दे देंगे 3 से भाग, तो 3 दूनी, यानी कि जो दोस्तों आपका दशमलव होगा वो 2 अंक के बाद आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अंक हमारा 2 है और हमें दशमलव 2 के बाद लगाना है, तो 0 लगा के हम दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.02, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप 0.02 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो यही आ जाएगा, 0.00008। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है sin 30/cos 60 का मान है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, जब आप 1/2 रखेंगे और बटे में 1/2 रखेंगे तो आपका इससे कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है समीकरण 5x = y है और 2x + y = 7 के हल में y का मान है। ठीक है, तो समीकरण पहली है आपकी 5x = y, 5x = y। तो यहाँ से आप जब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y/5। ठीक है, अब दोस्तों ये कौन सी हमारी समीकरण 1 हो गई है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 कौन सी है, 2x + y = 7। x का मान हम जब रखेंगे तो y/5 आ जाएगा, प्लस y बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2y + 5y बटे में पूरे में 5 आ जाएगा बराबर 7। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं 2y 5y ये आपकी हो जाएंगी 7y, और ये वाला 5 इधर गुणा हो जाएगा 35 हो जाएंगी, यानी कि दोस्तों आपका जो आएगा वो आ जाएगा 7y = 35। ठीक है, अब दोस्तों 7 से आप काटेंगे इधर, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है cot 30/tan 45 का मान है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे √3/1, तो आपका जो आंसर होगा वो √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। दोस्तों आपको क्षेत्रफल बताया गया है वृत्त का, आपको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है। πr² बराबर कितना है, यहाँ पे 8800 है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, r² = 8800। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 7 को हम इधर भेज देंगे तो गुणा में पहुँच जाएगा, और 22 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर देंगे, 22 चौक 88 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 400 × 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो r² बराबर क्या आएगा, 400 × 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर इधर चले जाएगा, इधर रूट बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा √400 × 7। ठीक है दोस्तों, 400 √ है, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है, 20 आ जाएगा। ठीक है, और √ में 7 रह जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या होगी वो 20 √ 7 होगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या होगी 20 √ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है
2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, इसके हल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप समीकरण लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्तों ऐसी दो संख्याएं हमें लेना है जिनका गुणनफल -2 हो और जिनका योगफल -1 हो। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी, -2 और +1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इनकी गुणा करेंगे तो -2 होंगे और जब हम इनका योगफल करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इन संख्याओं को हम समीकरण में रख देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स -1। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2x माइनस के हैं, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, समीकरण वैसे ही लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -1। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x -1 पूरे समीकरण में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x + 1। ठीक है, बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या बचा है, x -1 और 2x + 1 बराबर 0। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, समीकरण के हल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x -1 बराबर 0 हम लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और दोस्तों 2x + 1 बराबर हम 0 लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण के जो हल होंगे वो +1 और -1/2 होंगे। ठीक है, तो +1 और -1/2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है 5, 2, 3 या 4। तो दोस्तों हमने पहला सवाल हल किया था तो देखा था यदि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो मूल संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। वैसे भी दोस्तों ये जो संख्या है 14,641 ये दोस्तों 121 का वर्ग है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण की माप है 15 अंश, 75 अंश, 60 अंश या फिर 45 अंश। तो आपको याद रखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। कितना होता है, 360 होता है। 3 कोणों का योगफल हमें बताया गया है कितना है, 285 है। तो 360 माइनस 285 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 अंश। कितना आ जाएगा, 75 अंश आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। तो दोस्तों हम लिखेंगे -32/-100। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों अब हम इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 यानी कि 50 आ जाएगा। 16/50 को हम फिर से काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 8/25 आ जाएगा। अब दोस्तों ये नहीं कटेगा तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 8/25 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है 0.0000001 का घनमूल है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे संख्या को 0.0000001। ठीक है, अब दोस्तों 1 का जो घनमूल होगा वो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। 6 को आप 3 से भाग करेंगे तो 2 यानी कि 2 के बाद दशमलव लगेगा तो 1 हमारी ये संख्या हो गई। 1 0 लगा लेंगे, 2 इसके बाद दशमलव। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.01 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप 0.01 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपकी ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है समीकरण 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें y का मान ज्ञात करना है। 6 है, 4 है, 2 है या 8 है। तो आप लिखेंगे 3x बराबर 6। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6/3
यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 2, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारी है 4x प्लस वाई बराबर 14। x का मान अभी हमने निकाला था कितना, 2 आया था, प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। 4 दूनी 8 प्लस वाई। ठीक है, हम लिखेंगे वाई और 14, और जो उधर 8 है ये इधर माइनस में आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा वाई बराबर 14 माइनस 8 यानी कि 6। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आपका आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है साइन 60 बटे कॉस 30 का मान है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, बटे कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर बचेगा 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 का मान है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा यदि a की घात m बटे a की घात n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात m माइनस n। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा नीचे, और दोस्तों 5 3 15 यानी कि 3 आ जाएगा, माइनस 3 पंजे 15 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 की घात क्या आ जाएगा, -2/15। ठीक है, ये बचेगा आपका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 की घात -2/15। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। तो हम लिखेंगे cos a बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों जो 0 होता है वो cos 90 का मान होता है, तो cos a बराबर आपका हो जाएगा cos 90। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos से cos कट जाएगा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक है। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुलक वो मान होता है जो सबसे अधिक बार आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मान है जो सबसे अधिक बार आया है, तो आप देख सकते हैं 7 है वो आपका 4 बार आया है। ठीक है, और 5 आपका 3 बार आया है, तो इसमें जो बहुलक होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे b/a गुणा √c/b गुणा √a/c। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी अंडूट में है और गुणा में है, तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी कि आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। दोस्तों यहाँ पे वृत्त का व्यास दिया गया है। ठीक है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 12/2 आप जब करेंगे तो जो त्रिज्या है वो आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों वृत्त की परिधि होती है 2πr। यहाँ पे आप देख सकते हैं r की वैल्यू आप रख देंगे 2 गुणा पाई। r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू 6 आई थी, यानी कि 6 दूनी 12, 12 पाई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। एक समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर, 8 समकोण के बराबर या फिर 4 समकोण के बराबर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा समांतर समचतुर्भुज के जो अंतःकोणों का मान होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, एक समकोण कितने के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर। 2 कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। 8 कितने के बराबर होंगे आपके, 720 अंश के बराबर हो जाएंगे। और 4 समकोण आपके कितने के बराबर होंगे, 360 के बराबर होंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 4 समकोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है तो आपका आंसर होगा 180 अंश। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 से लेकर 2020 तक के हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। दोस्तों अगले पार्ट में हम 2021 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।